सुबह खैर, आज 25 अप्रैल 2026 हफ्ते का दिन है। ब्रदर जोसेफ, आप हर हफ्ते एक ही बात लिखते हैं, जलाल हो। मैं इसे हर हफ्ते ही लिखूंगा क्योंकि वो चाहता है कि आप जान लें कि वो आपसे कितना प्यार करता है, आप कौन हैं और आप कहां जा रहे हैं। नेगेटिव पॉजिटिव बन रहा है। आप ही कलाम हैं जो कि कलाम बन रहे हैं। अगर आप किसी नए शानदार मुकाशवा को ढूंढ रहे हैं तो फिर आप गलत जगह पर हैं, क्योंकि सब मलाकी 4 के नबी के वसीला आश्कारा कर दिए गए हैं। अब ब्रदर जोसेफ ब्रैनम की तरफ से शानदार लेटर। अब ब्रैनम टैबरनेकल की तरफ से उकाब इकट्ठे हो रहे हैं का लेटर। ए अनमोल दुल्हन, घंटे में देरी हो चुकी है, घड़ी करीब आ पहुंची है, फैसला होने को है। खुदा अपने बच्चों को खबरदार कर रहा है। खुदावंद हमारे खुदा ने हमारे सामने इस बात को वाज़ेह और शनाख्तशुदा कर दिया है कि उसके कलाम और उसकी रूह के वसीला सच्चाई क्या है, ना के जोर से और ना तो तवन्नाई से, बल्कि मेरी रूह से और तेरे कलाम ही सच्चाई है। उसने दुल्हन के सामने पूरी तरह से साबित किया है कि यीशु मसीह ही कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। उसने हमें ये दिखाया और हम पर ये इशारा किया है कि मैसेज और इस जमाने का पैगंबर ये एक ही हैं। उसने उन तमाम भेदों को हम पर आश्कारा कर दिया है जो कि कलाम में छुपे हुए थे। उसने अपने रूहुल कुदस के वसीला हमको ये साबित किया है। बस हमारे जहनों, दिलों या फिर जानों में कोई सवाल नहीं है। टेप्स पर उसकी आवाज दुल्हन के लिए खुदावंद यूं फरमाता है। खुदा ने हमेशा अपने पास आने के बहुत से रास्तों की इजाजत दी है। वो अपनी छूट देने वाली मर्जी को अपनी कामिल मर्जी में बदल देता है। उसने अपने बच्चों को कामिल मर्जी दी है और उनके लिए कामिल रास्ता भी मुहैया किया है। बहुत से लोग खुदा की कामिल मर्जी के बगैर खिदमत करके आने की कोशिश करते हैं। ये शायद दिखने में और सुनने में उसकी कामिल मर्जी लगे, लेकिन ये उसके कलाम के मुताबिक नहीं है। हत्ता कि एक अजीम आदमी जो ताजा मसा में है और खुदा की हजूरी में से आया है और उसके पास खुदा के लिए कुछ करने का मुकाशवा भी मौजूद है और वो खुदा के लिए कुछ करना भी चाहता है, लेकिन वो मुकाशवा जो उसके पास था वो गलत था। हम में से हर एक को उसके कामिल मुहैया रास्ते को तलाश करना चाहिए। हम ये कैसे जान सकते हैं कि हम उसकी कामिल मर्जी में हैं? अगर कोई शख्स जो हकीकी तौर पर मसा शुदा है और ताज़ा ताज़ा खुदा की हजूरी में से मुकाशवा के साथ आया है, क्या वो खुदा की कामिल मर्जी में है? यकीनी तौर पर जानने का सिर्फ एक ही रास्ता है और खुदा ने अपनी दुल्हन के लिए वो रास्ता मुहैया किया है। खुदा की आवाज ने खुद चर्च को बताया है और आप तमाम लोगों को जो टेप्स पर हैं और वो लोग जो हुक्म के वसीला दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में से जुड़े हुए हैं, तब और अब भी उसने हमें बताया जो कुछ भी हम सुन रहे हैं वो करीब से सुने और ये कि हम इसमें नाकाम ना हों। बस मैंने यीशु मसीह के नाम में कहता हूँ, इसमें एक लफ्ज भी ना बढ़ाएं, ना ही घटाएं और ना ही अपने ख्यालात इसमें डालें। सिर्फ वही कहें जो कि टेप्स पर बोला गया है। आप बिल्कुल सिर्फ वही करें जो करने का खुदावंद खुदा ने हुक्म दिया है, इसमें मत बढ़ाएं। उससे ये नहीं कहा और ना ही इसका ये मतलब है कि मुनाद कलाम की मुनादी नहीं कर सकते या उस्ताद कलाम को सिखा नहीं सकते या पास्टर और नबी वो नहीं कर सकते जो उन्हें करने के लिए बुलाया गया है। उन्हें जरूरी ये करना चाहिए और मुझे भी हमें बुलाया गया है और ऐसा करने के लिए मुकर्रर किया गया है। हमें जरूरी इस मैसेज और इसके पैगंबर को लोगों को बताना और कोट करना चाहिए क्योंकि ये हमारे जमाने का कलाम है।
लेकिन वो हमें बिल्कुल सादा तरीके से बताता है कि हम सब मसाशुदा हो सकते हैं, एक सच्चे मसा के साथ और एक ताजा मुकाशवा के साथ रूहुल कुद्दस से भरे हुए, फिर भी उसकी मर्जी से बाहर हो सकते हैं। हमारे जमाने में उसने ये जानने का एक कामिल रास्ता मुहैया किया है कि आप खुद खुदा की तरफ से उसकी आवाज सुन रहे हैं। यही वाहिद कामिल रास्ता है। मिनिस्ट्री को सिर्फ मैसेज को कोट और उसकी मुनादी नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें जरूर ही टेप्स पर खुदा की आवाज को लोगों के आगे चलाना चाहिए। खुदा की आवाज को सुनने से बढ़कर कोई और अजीम मसा नहीं है। बस ये जानने का कोई और तरीका नहीं है कि किसी भी शक के साए के बगैर जो कुछ भी हम सुन रहे हैं वो खुदा खुद ने फरमाया है। इस जमाना में, दुनिया की तारीख में किसी और जमाना में ऐसा नहीं हुआ कि अगर आप उसकी चुनी हुई दुल्हन हैं तो आप खुदा के मुहैया करदा रास्ते को मिस कर जाएं। ऐसा होना नामुमकिन है। इसे आग के सतून के वसीला साबित शुदा और आश्कारा किया गया है कि ये खुद खुदा की आवाज है जो कि कलीसिया से बराह रास्त बात कर रही है। हजारों सालों से खुदा के बच्चों ने खुद खुदा की आवाज सुनने के लिए इंतजार किया है और उसके लिए भूखे रहे हैं। कैसे वो ख्वाहिशमंद रहे हैं कि वो उस दिन पहाड़ पर होते जब यीशु ने हजारों के सामने मुनादी की थी, ताकि सुन सकते कि कैसे उसने अपना कलाम मोहब्बत और हमदर्दी के साथ बोला था। ये सुनने के लिए कि कैसे उसने कलाम की हर एक बात पर जोर दिया था, कैसे उनके दिलों से बात हुई होगी और उन्होंने हौसला पाया होगा। बस अब हम जिंदा हैं और खुदा की हजूरी में खुदा की आवाज को सुन रहे हैं। एक दिन बहुत जल्द हम दोबारा इस तरह की जिंदगी में नहीं आएंगे। हम एक लाफानी मखलूक बनकर वापस आएंगे। गुनाह पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। शैतान को 1000 साल के लिए बांध दिया जाएगा और हम इस जमीन पर जिएंगे जो कि खुदावंद हमारे खुदा ने हमें दी है। हम 100% मुकम्मल हैं। हम अपनी जिंदगी में कभी भी इससे ज्यादा खुश या बगैर सवाल के नहीं रहे हैं। हम उसके साथ और उसके कलाम के साथ एक हैं। हम ही उसका कलाम हैं। हम उसकी आवाज और उसके कलाम के साथ ठहरे रहने के वसीला उसकी कामिल मर्जी में हैं। वो अब किसी भी दिन वापस आ रहा है ताकि हमें अपने साथ ले जा सके। खुदावंद यीशु तेरा शुक्र हो। खुदावन तेरे खुदा ने तुझे बता दिया है कि सच्चाई क्या है। खुदावन तेरे खुदा ने साबित कर दिया है कि सच्चाई क्या है। उसके कलाम और उसकी रूह के वसीला ऐसा हुआ है। ये ना जोर से और ना ही तवानाई से, बल्कि मेरी रूह से। और रूह खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से प्रस्तुत करते हैं। तेरा कलाम ही सच्चाई है और उसने ये बिल्कुल अच्छे से साबित किया है कि यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। उसने आपको शाम के बीच दिखा दिए हैं। उसने ये आप पर अपने कलाम में से आश्कारा कर दिया है और उसने अपने रूह के वसीला इसे साबित कर दिया है। मैं अपने पूरे दिल से आप में से हर एक को दावत देता हूं कि दुल्हन के हिस्सा के साथ जुड़ें जबकि हम पूरी दुनिया में से इकट्ठे मुत्तहिद होते हैं 12 बजे जेफरसनविल टाइम पर, ताकि उसकी आवाज को 7वें फरिश्ता पैगंबर के वसीला सुन सकें जबकि वो हमारे पास पैगाम को लेकर आता है। खुदा की खिदमत की कोशिश खुदा की मर्जी के बगैर। 65-0718 M ब्रदर जोसेफ ब्रैनम। पैगाम से पहले पढ़ने के लिए हवाला जात। इस्तिशना उसका चौथा बाब, पहली ता 4 आयत। इस्तिशना उसका चौथा बाब, 25 ता 26 आयत। पहला तवारीख उसका 13वां बाब। पहला तवारीख 15वां बाब और 15वीं आयत। जबूर उसका 22वां बाब। मुकद्दस मरकस 7 बाब 7 आयत। योएल 2 बाब 28 आयत।
अमोस 3 बाप उसके 7 आयत, मलाकी उसका 3 बाप, मुकद्दस मत्ती 11वां बाप 1 आयत, पहला करंथियों 13वां बाप और 1 आयत। अगली बार तक के लिए खुदा आपको बरकत दे और शलोम।